हम फंस गए हैं, फिर से कोशिश करनी होगी मुझे। ये अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है। मैंने काम से रोक दिया तुम्हें, तुमने मेरी मदद की, शुक्रिया। मेरे काम का मत सोचे, आज का दिन आपके नाम। क्या कोई और काम है जो आप करना चाहते हैं? हाँ है। क्या है वो? मैं रोस्टेड चिकन विंग्स खाना चाहता हूं, वो भी सॉस के साथ। मैं चाहता हूं हम सब वो खाएं। ठीक है, बंदोबस्त करता हूं। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब अपना हाल देखो। ऑफिसर, मैं समझी कुछ नहीं होगा। क्या आंखों से नहीं निकली? नहीं, नहीं निकल रही। यहां से कैसे निकलेंगे अब? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे आंख खोलूं अपनी। करीब आओ, मैं देखता हूं। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। मैं बस आराम से देखता हूं। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें खोलो। कैसा लग रहा है? कुछ देर आंखें बंद करने से अच्छा महसूस हो रहा होगा। बेहतर लग रहा है पहले से। वैसे कुछ नजर भी नहीं आ रहा। अपनी आंखें कुछ देर इसी तरह बंद रखो। जब तुम बात नहीं मानती तो तुम्हारे साथ इसी तरह होता है, समझी तुम? कार भी देखो अब तक वहीं फंसी हुई है और मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर रहा हूं। माफी चाहती हूं मैं ऑफिसर। आंखें खोलो अपनी। कैसा महसूस कर रही हो? पहले से काफी बेहतर है, जलन भी नहीं हो रही। ठीक है। मैंने सुना था कि बहती आंख बड़े बड़े मसले हल कर देती है। ये बात सच्ची निकली। सही कह रहा हूं ना मैं? अब मैं बेहतर हूं ऑफिसर, हमें यहां से चलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। शाम भी होने वाली है, हमें अंकल के पास पहुंचना होगा। अदालत, आरिफ बाबा वाला सॉस बना दो। अदालत साहिबा की तबीयत ठीक नहीं थी, जेंगर उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। ब्लड प्रेशर लो हो गया था उनका, इतना इसरार किया तब गई हैं। समझ गए। तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं बना देती हूँ। भाई आरिफ बाबा वाले सॉस खाने की फरमाइश कर रहे थे। अदालत को बनाना आता है। नस्लिहान कहाँ है? मार्केट से सामान लेने गई है। मैं बना सकती हूँ, अगर रेसिपी मालूम हो तो, वरना नस्लिहान से पूछ लूंगी मैं। नस्लिहान नहीं जानती। मैंने आरिफ बाबा को फोन किया था लेकिन वो बंद था।
भाई से वादा किया है, पूरा ना किया तो तबीयत बिगड़ सकती है। तुम्हें मालूम है क्या उसकी रेसिपी? अगर मालूम है तो बना सकती हूँ। हाँ मुझे मालूम है। तो ठीक है, फिर बना लेते हैं। ठीक है। मुझे 1-2 काम करने हैं, ये खत्म हो जाए फिर शुरू करते हैं। कैसा लगा? खाला को किचन में बंद करने की तरकीब कैसी लगी? हर वक्त तो यमान के साथ चिपकी रहती थी वो। कितनी बार कहूँ तुमसे, उस लड़की के जरिए नहीं बल्कि यूसुफ के जरिए यमान तक पहुँचने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। मैं जो कुछ कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ आपा, मुझे वो करने दे। एक बार उसे मेरे पैरों के नीचे तो आने दे। उफ, वो दोबारा तेरे से नहीं बनेगी। देख लेना, और एक दिन आएगा आप मुझ पे फख्र करेंगी आपा जान। पुदीना डलेगा ना इसमें? पुदीना? पुदीना भी था, जीरा भी हो सकता है, याद नहीं। पुदीना होगा। उसमें लेमन तो यकीनन डलेगा, वो मुझे याद है। ऑयल? बहुत ज्यादा नहीं डलेगा, विंग्स ऑयली होते हैं। सॉस तैयार हो गया। जरा चख के बताओ कैसा है। कैसा है? बहुत अच्छा है। बिल्कुल आरिफ बाबा जैसा है, तुमने कमाल कर दिया। मैं आ सकती हूँ? सॉस को कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख देना। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूं मैं, डोंट वरी। तुमने फजूल में इतना लंबा रास्ता तय किया। वक्त पर दवा ना लेने की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। किरास दवा साथ लेकर आई थी, मैंने खा ली है। अब मैं ठीक हूं, परेशान मत हो। दावतनामे देने अब कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, हम पोस्ट करेंगे। पोस्ट कर सकते हैं, मगर मैं घूमता रहा, ये मेरे लिए अच्छा हुआ। बेहतर होता कि मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ता, मगर ये हो गया।
किराज, तुमने सोचा होगा दवा ना लाने पर तुम्हें डांटूंगा, इसलिए तुम ले आई। इधर देखो, तुम सोच रहे हो कि अब मैं समझ गया हूं। समझ गया, सब समझ गया। तुमसे नाराज होता तो क्या वहां दावतनामा देने जाता? हाँ बेटे, तुम चाहे जो भी फैसला करो तो तुम मुझे हमेशा उसमें शामिल समझो। तुम ये सुनकर हैरान हो रहे हो ना? पता है मुझे। देखो, जो भी हुआ है इस लड़की की वजह से हुआ। इसने ही तुम्हारी शादी पर तुम्हारा साथ देने पर मुझे कायल किया है, समझे? खैर, शादी की अपनी खुशी होती है ना? हाँ, आई एम सॉरी अंकल, आपको दुख दिया। आपके ऐसे अचानक गायब होने के बाद मैं डर गया था बहुत। बेटे, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहां जा सकता हूं? पता चल गया, मैंने हकीकत का पता लगा लिया। कुछ मिल गया क्या? इधर आओ, आओ, मैंने पता लगा लिया, यकीन मानो। और देखो किस बात का पता लगाया है। बेगम की अम्मी 2 दिन पहले इटली गई हैं। उनकी अकाउंट की एक्टिविटी ये रही, उन्होंने फ्लाइट का टिकट और होटल का किराया अपने क्रेडिट कार्ड से अदा किया है। तुमने वाकई पता लगा लिया। जबरदस्त इब्राहिम। जरा रुको, हमें फौरन खुश नहीं होना चाहिए। क्या पता वो अपनी बीमारी के सिलसिले में वहाँ गई हो। हमें कैसे पता चलेगा कि हॉस्पिटल गई या कहीं और? एक बीमार औरत जहाज में सफर नहीं कर सकती है भाई। यही बात है, उसने कहा था कि 10 दिन है मेरे पास। तुम ठीक कहती हो, मगर हमें वाज़ेह सबूत चाहिए होंगे दोस्तों। हम इस इंफॉर्मेशन के साथ इंस्पेक्टर अली का सामना नहीं कर सकते। मेरा मतलब ये काफी नहीं है। ठीक कहते हो, फिर और सर्च करता हूँ, मैं भी ढूंढता रहूंगा। लगे रहो, कामयाब होगे। आपने तो डरा ही दिया था उस्मान अंकल। ये तो अच्छा हुआ कि अली ने आपको ढूंढ निकाला। आप जल्दी से ठीक हो जाएं उस्मान अंकल। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। अली, मैं अब जाना चाहूंगी। तुम्हें पता है ना, बहुत सारे काम करने हैं। बिल्कुल, अपने काम करो बेटी, जाओ। वैसे अंकल, मैंने आंटी सुल्ताना को भी कॉल करके दावत दे दी है, सोचा आपको बता देती हूँ। शुक्रिया बेटी, बहुत अच्छा किया। आप अपना ख्याल रखिएगा उस्मान अंकल।
सुल्ताना, हम अभी बैठकर तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे या गीबत कर रहे थे? ओह, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बेगम ने बताया कि तुम्हें दावत दी है, हम उसी की बात कर रहे थे। मैंने इसीलिए फोन किया है। तुम्हारी होने वाली बहू माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है। देखो उसने शादी की दावत फौरन दे दी। ये अली को देनी चाहिए थी। हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, ये फर्ज भी तो अदा करना ही था ना सुल्ताना। तुम शादी में जरूर आना। हाँ हाँ आऊंगी, जरूर आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। मैं कल से ही शादी की शॉपिंग शुरू कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है, तैयारी करनी है जाहिर है। क्या हुआ भाई, कोई बात हुई है या फिर तुमने उस लड़की को अभी तक कबूल नहीं किया? देखो भाई, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उस लड़की को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे मालूम है तुम उस लड़की को पसंद नहीं करते, लेकिन वो अली को बहुत अच्छी तरह संभाल लेगी। इंशाल्लाह, यही उम्मीद है। मुझे तुम्हारी आमद का इंतजार रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगी। सहर मेरी जान, तुम बहुत थक गई होगी। अदालत बीमार पड़ गई है, निस्लिहान भी अभी तक नहीं आई। अदालत साहिबा के पास रहने को मैंने ही कहा था उससे। वैसे भी सारा काम हो ही गया, मदद की जरूरत नहीं पड़ी। टेबल बहुत प्यारी लग रही है। बहुत लजीज है। बहुत शुक्रिया आपका। आह, रोस्टेड विंग्स आ गए। यमान, देखो कितना लजीज खाना बनाया है सहर ने। चलो खड़े क्यों, बैठ जाओ जल्दी से। देखो खाने को इंतजार नहीं करवाते। यूसुफ, देना अपनी प्लेट जरा मुझे। काफी है? जी। यमान, बहुत लजीज बना है। यकीन करो, इतना लजीज खाना आज से पहले नहीं खाया। चखो जरा और बताओ कि बना कैसा है। अच्छा लगा ना, बताओ। मुझे खुशी है कि तुम आ गई सहर। तुम दोनों मिलकर यूसुफ की देखभाल और कुकिंग कर रहे हो। यूसुफ भी खुश रहता है बहुत। इतना खुश मैंने इसे कभी नहीं देखा। हत्ता कि यमान भी बहुत खुश है तुम्हारे आने से। है ना इकबाल? क्या आपने विंग्स ट्राई किए भाई? हाँ, खा रहा हूं। देखता हूं कि आरिफ बाबा जैसे है कि नहीं। यमान, ये विंग्स तो आरिफ बाबा के विंग्स से भी ज्यादा जायकेदार है। तुम बताओ यूसुफ, अच्छा है ना विंग्स? बहुत अच्छा है। खाओ खाओ। बताओ यमान, बहुत अच्छे बने हैं ना? हाँ, बिल्कुल, विंग्स अच्छे बने हैं। असल में जब मैं पहली मर्तबा बना रही थी तो थोड़ा अजीब लग रहा था, इसीलिए नए इंग्रेडिएंट्स के साथ दोबारा बना लिया मैंने सॉस। हो सकता है ये वाला आपको बेहतर लगे। बहुत अच्छी है सहर, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सुपर है, सुपर सुपर। बेगम जाते हुए अपना फोन यहीं भूल गई। कोई बहुत अहम कॉल ना हो।
ऑफिसर शावर ले रहा है। कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही बेटी? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, क्या तुम मुझे सुन नहीं रही? हेलो, मैं बेटी, मैं तुम्हारे लिए पोर्सलिन का डिनर सेट लेकर आई हूँ। मेरा सूटकेस तुम्हारी शादी के तोहफे से भरा हुआ है। देखो बेटा, कौन जाने मेरा इटली अब कब आना होगा। मुझे यहाँ जो कुछ समझ आया मैंने खरीद लिया। सो सॉरी, मैंने देखा ही नहीं, एकदम से तुम आ गई मेरे सामने। क्या कर दिया? ये शर्ट मैंने इटली से ली थी। जुहाल, मुझे माफ कर दो, मैं जैसे ही बाहर जाऊंगी नहीं ले आऊंगी तुम्हारे लिए। तुम अपनी 5 तनख्वाहों को जोड़कर भी ये ड्रेस नहीं खरीद सकोगी। ठीक है, कोई बात नहीं। इंसान बाज़ औक़ात नहीं जान पाता कि वो किन लोगों के साथ रहता है, वरना वो पूरी एहतियात के साथ काम करते हुए फासला रखे। जुहाल, हाथ में रहो अपनी। बात करते हुए मोहतात रहो। मैं तो कहना चाहती थी तुम आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं करोगी, समझ गई तुम? बहुत बुरा हो गया, मेरी वजह से बदमज़गी हो गई। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, तुम्हें नहीं चीखना चाहिए था उस पर। मैं अपना दिफा खुद कर सकती हूँ। तो फिर क्यों नहीं किया तुमने? वो तुम्हें इतना कुछ सुनाने के बाद यहां से चली भी गई। तुम दोनों का बराबर का कसूर है। मैं कैसे? तुम्हारा रवैया मेहमान जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक मुलाजिमा जैसा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये कैसी लापरवाही है? मैं एक कमजोर किरदार की औरत के हाथ में अपने भतीजे को बिल्कुल नहीं सौंप सकता, याद रखना ये बात तुम। तो इसमें सिर्फ जुहाल ही नहीं, तुम भी बराबर की कसूरवार हो। हेलो हेलो, बेगम, मुझे सुन रही हो ना तुम? बेगम, अम्मी की कॉल आई थी।
अटेंड कर ली कि कहीं अर्जेंट ना हो। मैंने सोचा कि उनकी सेहत खराब ना हो। अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी की क्या उन्होंने कुछ कहा? वो इटली में हैं। उन्होंने आप लोगों के लिए तोहफे लिए हैं। अच्छा, तुमने अली को कुछ बताया है? अच्छा किराज, क्या मैं तुमसे लॉन में 2 मिनट बात कर सकती हूँ? आओ चले। चलो। तुम एक औरत हो, मुझे समझ सकती हो। प्लीज वादा करो मुझसे, तुम मुझे गलत नहीं समझोगी किराज। किराज, मुझे ये मजबूरन करना पड़ा। मैं अली को खोने से डरती हूँ, इसीलिए किया मैंने ये। मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझोगी। कुछ तो बोलो किराज। मगर पहले से मंगनी हो चुकी है, आपने ऐसी हरकत क्यों की? क्योंकि मैं अली से मोहब्बत करती हूँ। जब मैंने अली को किसी औरत के साथ देखा तो मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए करना पड़ा। मैं जानती हूँ कि मैंने अली के साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं क्या करती, मजबूर थी मैं। तुम मेरी मदद करोगी या फिर मेरी मदद नहीं करोगी? लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। खिराज, क्या तुम मेरी मदद करोगी? आपको ऑफिसर को सच्चाई बतानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं ये बात कब तक छुपा सकती हूँ अली से? शादी के बाद पहला काम यही करूंगी कि उसे सच बताऊंगी। मगर मैं ये राज नहीं रख सकती, मुझ पर बहुत बड़ा बोझ होगा। आप मुझे गुनाह करने पर उकसा रही हैं। आपको ऑफिसर से बात करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बता सकती उसे। अगर उसे बता दिया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। मैं अली को जानती हूँ, वो दोबारा मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। वो दूसरी औरत के पास जाता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑफिसर,
वो अपनी मंगेतर छोड़ के किसी के पास नहीं जाएगा। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। किराज, किराज, अगर तुमने अली को बताया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। कसम खाती हूँ कि मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं जिसे चाहती हूँ उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बिना सोचे अपने आप को मार लूंगी। किराज, किरास, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, उसे तुम कुछ नहीं बताओगी, प्लीज। मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी जान ले लूंगी और मेरी जान लेने का गुनाह तुम्हारे सर पे आएगा। किराज, किराज, कहाँ हो तुम? नफरत हो रही है मुझे। आपा, उस घटिया लड़की से नफरत हो रही है मुझे। उसकी ये हरकतें देख के मेरा दिमाग घूम रहा है। उस शहर की वजह से यमान को मुझ पर चिल्लाने का मौका मिला। यमान ने उसके सामने डांटा मुझे। इसकी हकदार नहीं थी मैं, फिर भी मुझ पर चिल्लाया वो। हकदार थी जुहाल। क्या? तुम यमान को बिल्कुल नहीं जानती। नाइंसाफी और ज्यादती को वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करता। तुम क्या सोच रही थी कि इस पर वो तुम्हारी तारीफ करेगा? हाँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। यूसुफ और जिया के साथ क्या तुमने उसका रवैया देखा नहीं है? और उस खाला के साथ भी तो देखा है ना। खतरे की घंटी देखो किसी भी वक्त बज सकती है जुहाल। अगर अकल इस्तेमाल नहीं करोगी तो हर बार मुंह के बल गिरोगी। अभी जाकर यमान से एक्सक्यूज करो। बिल्कुल नहीं। इसी वक्त जाओगी। तुम सुन रही हो, बहुत जरूरी है, वरना तुम नुकसान उठाओगी। वो तो बाज आएगी नहीं। इसी तरह यमान के पहलू में हर वक्त घूमती रहेगी और तुम बैठी देखती रहना। आगे मर्जी तुम्हारी है। ये नाइट सूट खुद पहना है क्या तुमने? हाँ, देखे, मैंने दांत भी साफ किए हैं। वाह क्या बात है, मोती की तरह चमक रहे हैं। खाला, आप रो रही थी ना? नहीं तो, मैं थोड़ी रोई। फिर आपकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? मैं प्याज काट रही थी मेरी जान, इस वजह से। दोबारा खाने में प्याज मत डालना। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपकी आंखें रोती हुई लगती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी जान, आंसू कोई बुरी चीज थोड़ी है। कभी कभार रोना अच्छा होता है, इंसान को सुकून मिलता है। यूं उदासी, तकलीफ और चाहे जो भी हो, आंसू में बह जाता है। मैं गिरता हूँ तो चोट लगती है और रोने से दर्द चला जाता है। ऐसा ही है मेरी जान। चलो अब सो जाओ। शब खैर मेरी जान, सुबह मिलते हैं। खाला, मुझे अम्मी याद आती हैं। मैं रोजाना उनको याद करके रोता हूँ। उनकी बहुत याद आती है। देखो, अगली बार अगर अम्मी को याद कर कर रोने का दिल करे ना, तो मुझे बुलाना, हम मिलकर रोएंगे।
इस तरह कोई उदासी नहीं तंग करेगी तुम्हें। ठीक है। चलो मेरी जान, तुम मत सोचो इन बातों को, सो जा। तुम्हें गुड नाइट कहने आया हूं मेरे चैप। अंकल, खाला रोई थी क्या? उन्होंने मुझसे झूठ बोला, वो सच्ची मुझ रो रही थी। चलो बातें ना करो और सो जाओ, देर हो गई है। अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। गुड नाइट अंकल। आपको ऑफिसर को सच्चाई बतानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं ये बात कब तक छुपा सकती हूँ अली से? शादी के बाद पहला काम यही करूंगी कि उसे सच बताऊंगी। मगर मैं ये राज नहीं रख सकती, मुझ पर बहुत बड़ा बोझ होगा। आप मुझे गुनाह करने पर उकसा रही हैं। आपको ऑफिसर से बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, उसे तुम कुछ नहीं बताओगी प्लीज। और मेरी जान लेने का गुनाह तुम्हारे सर पे आएगा। नहीं नहीं, तुम कहो, क्या बात है? मुबारक हो दोस्त। शुक्रिया मेरे दोस्त। यकीन करो, मेरा बहुत दिल है कि मैं तुम्हारी शादी अटेंड करूं, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। मैं बहुत ही ज्यादा माजरत खाऊं। कोई बात नहीं मेरे दोस्त। काश कि तुमने मुझे पहले बताया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने खुद अभी तक शादी के बारे में ऐसा कुछ भी सोचा नहीं है, मगर फिर भी कर रहा हूँ शादी। मेरे दोस्त, तुम अपने साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। क्यों? शादी करना अच्छा है, मेरी जिंदगी तरतीब में आ जाएगी। यानी तुम मुझे मशवरा दे रहे हो? मेरा मशवरा है कि तुम भी शादी कर लो। जब तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ उम्र गुजारना चाहो, तब तुम शादी कर लेना।
तुम कहीं जा रही हो? एक काम के सिलसिले में बाहर जाना है मुझे। यूसुफ का ख्याल रख सकती हैं आप, ये पूछने आई थी। क्यों नहीं, बिल्कुल रखूंगी। कोई मसला है क्या? सब ठीक तो है सर? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। रिलैक्स रहो, यूसुफ की फिक्र नहीं करना। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग अंकल। तुम्हें अपने स्टाइल के मुताबिक एक अच्छा सूट खरीदना चाहिए। शादी में कुछ ही वक्त रह गया है। इसकी कोई जरूरत नहीं, ब्लैक सूट पहनूंगा, ठीक रहेगा। जो तुमने 3 साल पहले अवार्ड की तकरीब में पहना था। नहीं मेरे बेटे नहीं। अंकल ये कोई मसला नहीं, वही ठीक रहेगा। मैं अब चलता हूँ। रुको जरा रुको, वो कोट तुमने आखिरी बार कब पहना था? अभी देखो तुम्हारा वजन भी तो बढ़ गया है। उसे पहनकर देखो, ठीक आ रहा है नहीं आ रहा? क्या इस वक्त अंकल? मैं इसे शाम में देख लूंगा। शाम में नहीं, बल्कि अभी ट्राई करोगे, और अगर वो ठीक भी हुआ तो हम दूसरा खरीदेंगे। क्या हम दूसरा नहीं खरीद सकते? और अपने जूते मुंतखब करो, मैं चाहते हुए उसे दुकान पर छोड़ दूंगा। ठीक है अंकल, ठीक है। जब मैं मरूंगी तो उसका गुनाह तुम्हारे सर आएगा। मेरा मशवरा है कि तुम भी शादी कर लो। जब तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ उम्र गुजारना चाहो, तब तुम शादी कर लेना। डबल रोटी है या मैं ले आऊं? किराज, क्या घर में डबल रोटी है? हाँ, क्या आपने कुछ कहा उस्मान अंकल? मैंने कहा तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है। चलो बताओ क्या हुआ। खुश आमदीद, अंदर आ जाएं। क्या हम आपकी शिप में मुसाफिर बिठाएंगे? नहीं, ये कार्गो शिप है, अंकल की शिप की तरह। इसमें कोई मुसाफिर नहीं। अच्छा ठीक है। यमान, परेशान लग रहे हो। यूसुफ की खाला यूसुफ के साथ क्यों नहीं है? बाहर गई है वो। कहाँ गई है वो? नहीं मालूम, बाहर कोई काम था शायद। वो मुझे बताए बगैर क्यों चली जाती है? मैं समझी कि तुम्हें पता होगा। यूसुफ का ख्याल रखें। ठीक है, बिल्कुल रखूंगी मैं। सुन रहा हूं नदीम। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं ऑफिस।
ये सामान यहाँ रखेंगे और ये वाला यहाँ। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है अली। तुम दूल्हा बन के बहुत स्मार्ट लगोगे। टाई किधर है? तुम टाई भी बांधोगे। ये सही है। मैच भी कर रही है सूट से। इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। बाबा के बाद मैंने किसी के लिए टाई नहीं बांधी। मेरे बाबा अपनी टाई मुझसे बनवाते थे, लेकिन वो अब इस दुनिया से चले गए। मेरे प्यारे बाबा, काश वो तुम्हें दूल्हा बनते हुए देखते। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें अम्मी तो दूल्हा बनते देख सकती है। मगर मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करने जा रही हूँ। एक मिनट रुक जाओ तुम। हाँ फिरात। अच्छा, इस वक्त मैं घर पर हूं फिरात। अभी पहुंचता हूं तुम्हारे पास। ओके। कौन था? जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। जब हम अपना हनीमून बनाने जाएंगे उस वक्त तेजगी हमारे घर की चीजें ठीक करवाएगी। मैंने उसे कहा था कि थक जाओगी, मगर उसने इसरार किया। मना नहीं कर सकी। ठीक किया ना मैंने? मुझे जाना है, बाद में बात करेंगे। क्या तुम 1 मिनट दे सकती हो? कपड़े बदलने हैं, बहुत सा काम बाकी है। क्यों नहीं अली? चाय या कॉफी क्या लेके आऊँ आपके लिए? बहुत शुक्रिया, अभी कुछ नहीं। तो फिर क्या मैं ठंडा ले आऊँ? अभी कुछ नहीं, बाद में ले लूंगी। बारिश जी? सलीम को बहुत देर हो जाएगी क्या? नहीं नहीं, आने ही वाले हैं। आप कहें तो कॉल करके पूछूं? जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। क्या इसमें पुदीना था या फिर जीरा? पुदीना होगा। वैसे इसमें नींबू भी डलेगा, मुझे इसका पता है। ऑयल? बहुत ज्यादा नहीं डलेगा, विंग्स ऑयली होते हैं। जरा चख के बताओ कैसा है। कैसा है? बहुत अच्छा। तो फिर क्यों नहीं किया तुमने? वो तुम्हें इतना कुछ सुनाने के बाद यहां से चली भी गई। इसमें तुम भी बराबर की कसूरवार हो। मैं कैसे? तुम्हारा रवैया मेहमान जैसा बिल्कुल नहीं है, मुलाजिमा जैसा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये कैसी लापरवाही है?
तमाम शराइत यहाँ लिखी हुई हैं। क्या तुमने पढ़ ली है? हाँ पढ़ ली, लेकिन अब तुम्हें पढ़नी है ताकि हम जल्दी कोई फैसला कर सकें। यमान, तुम ठीक तो हो? क्या कोई मसला है? तुम ठीक नहीं लग रहे हो मुझे। नहीं, मैं ठीक हूं। ये मसाले आंतेब से लाए हो क्या? हाँ बिल्कुल, जब वहाँ से वापस आ रहा था कुछ चीज़ें साथ ले आया। अच्छा किया तुमने। सलीम, मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ यहाँ। क्या पूछना चाहती हूँ? घर से काम करने वाली ऑफर अभी भी वैलिड है क्या? अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। मैं क्यों पेशकश वापस लूँगा? अगर तुम्हें कबूल है यानी वो पेशकश अब भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, पता है क्यों? तुम जैसी शेफ के साथ काम करना रेस्टोरेंट के लिए एजाज़ है, और ये जानती हो तुम। तो इस तरह तो फौरन प्लान बनाना चाहिए। क्या करूं मैं, कहाँ से शुरू करें? हाँ, अगर तुम फ्री हो तो हम कल के ऑर्डर से शुरू कर सकते हैं। क्या ख्याल है, तुम कर लोगी? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। अभी तो शाम भी नहीं हुई, पूरी रात पड़ी है हमारे सामने। तुम लिस्ट मुझे दे दो, मैं देख लूंगी क्या करना है। सब कुछ ठीक तो है? घर से फोन आ रहा था, मैं बाद में बात कर लूंगी। मुझे चलना चाहिए सलीम।
और लंच का क्या? बारिश को लंच का कह चुका हूँ, तो क्या लंच के बगैर जाओगी? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यूसुफ परेशान हो रहा होगा, लेकिन कम से कम चाय ही पी लेती। ओके, ठीक है। मैं अभी लेकर आया। हाय, सेक्रेटरी ने कहा था कि वो तुम्हें बता देगी, लेकिन फिर भी अंदर आ गई मैं। एक्चुअली यहाँ इसलिए आई हूँ मैं, कल जो भी हुआ उसके लिए तुमसे माफी मांग सकूँ। तुम्हारे घर आने का इंतजार नहीं कर सकी मैं। शहर से बदतमीजी की उसके लिए शर्मिंदा हूँ मैं, इसीलिए माफी मांगने आई हूँ। मेरे ख्याल में यह बात उसी वक्त खत्म हो चुकी थी। जरूरी काम है, फौरन जाना है मुझे। यमान, मैं तो बस अपनी गलती की माफी मांग रही हूँ। हेलो आपा। जुहाल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। यमान क्या वहाँ पर है? नहीं, चला गया वो। उसने बात तक नहीं सुनी मेरी। आपा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? जुहाल, मेरी जान, खुद को रिलैक्स रखो, लंबी लंबी सांसें लो और फौरन जाकर अपनी मेडिसिन लो। तुम्हारे पास है मेडिसिन? जुहाल, जवाब दो, क्या पूछ रही हूँ तुमसे? है मेरे पास। ठीक है, फौरन अपनी मेडिसिन लो, उसके बाद जल्दी से घर आ जाओ। वेट कर रही हूँ तुम्हारा। इस हालत में घर नहीं आऊंगी मैं आपा। कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहती हूँ मैं। ये हुई ना बात, अब हुआ है सही काम। वो तुम तो दिल का दौरा पड़वाओगे। उसकी अम्मी की मेडिकल रिपोर्ट। ये ऐसी चीज है हम जिसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अली सर को हमें शादी से बचाना चाहिए। ये सब क्या है? क्या देख रहे हो तुम लोग, बताओ। असल में ईबो हमें उस लड़की की तस्वीर दिखा रहा है जिसे वो पसंद करता है। भेजा है, वो बिल्ली की वीडियो दिखा रहा था। ठीक है गाइस, ठीक है, बहुत हो गया। इंस्पेक्टर, मैं एतराफ करता हूँ, काम के वक्त के दौरान हम टर्मिन में होने वाला गोल देख रहे थे। हाँ, हम वो गोल देख रहे थे। क्या जबरदस्त गोल किया, इसने हिट लगाई और कीपर ने मिस कर दी। बहुत जबरदस्त, वो शानदार गोल था। तुम भी शामिल हो? कारा भी। मैं तुम सबको जानता हूँ, मैं तुम सबको अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन पहले सर को कुछ देना है। सर अपने कमरे में हैं। मैं दूंगा जाकर। जरूरत नहीं है। बिल्ली की वीडियो तो फिर जबरदस्त। क्यों, ये अच्छी बात नहीं? हाँ,
उस्मान अंकल, मैं समझी कि आप ड्राई क्लीनर के पास गए हैं। जाने का मूड नहीं हुआ। आप ठीक तो हैं? ब्लड प्रेशर चेक करूं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। ये किस तरह की मुश्किल है? ये ब्लड प्रेशर या सर का दर्द नहीं है। ये ऐसा मसला है जो मैं चाहूंगा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो कभी। मैंने सोचा था जब अली की शादी होगी वो खुशी से झूमेगा। जब से शादी की बात शुरू हुई है मेरा बेटा पहले की तरह खुश नजर नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आता कि उसे किस बात की जल्दी है। उसकी मां जरूर चाहती होगी, मगर अली भी ऐसा चाहता है कि नहीं? हाँ, किस्मत उस्मान अंकल, हमें ऑफिसर के लिए अच्छा सोचना चाहिए। मैं चाय पीऊंगा, तुम पियोगे कैप्टन? एक कप। मुझे नहीं पीनी। मैं जा रहा हूं, घर से काम करूंगा। जाहिर है घर से काम इंस्पेक्टर। मतलब शादी की तैयारी और दूसरे काम, जैसे हर काम जरूरी होता है। हाँ? ओके, मैं चलता हूं। बाय इंस्पेक्टर। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या ये औरत बेगम की अम्मी है? तुम्हें यकीन है? मगर ये औरत बीमार नहीं लगती, खुशी से शॉपिंग कर रही है। ये बात तो अब वाज़ेह है। देखो वो कैसे पिज्जा खा रही है। ये काम मेरे एक दोस्त कॉलेज फ्रेंड ने किया है और अच्छा किया है। शाबाश इब्राहिम, यानी उसे पता चले बगैर ही उसने शूटिंग कर ली थी। मैं उसे कोर्स करके यहाँ हमारे पास आ जाने का कहूँगा। अपने हाथ मेरे खाने से दूर रखो। सहर जिद क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो यहाँ पे, मैं चली जाऊंगी। यकीनन कोई बात छुपा रही हो मुझसे। कोई बात नहीं है ऐसी सलीम। सहर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी ने तुम्हें कहा हो कुछ, या उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया? फिक्र नहीं करो तुम, सब कुछ ठीक है। ठीक है, मान लेता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे साथ कैसा रवैया रखता है। मेरा वाहिद मकसद यूसुफ की खुशी है, उसकी सालमियत। बाकी हर चीज गैर अहम है। बहरहाल मुझे देर नहीं करनी चाहिए, यूसुफ वेट कर रहा होगा मेरा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तो फिर क्यों नहीं किया तुमने? वो तुम्हें इतना कुछ सुनाने के बाद यहां से चली भी गई।
इसमें तुम भी बराबर की कसूरवार हो। मैं कैसे? तुम्हारा रवैया मेहमान जैसा बिल्कुल नहीं है, मुलाजिमा जैसा है जो कि नहीं होना चाहिए। ये कैसी लापरवाही है? तुमको यकीन है? अगर हम इसे भेजेंगे तो ये वापस नहीं आएगी। क्या वो बीमार है? नहीं। क्या ये सब कुछ झूठ है? हाँ ये है। क्या हम इंस्पेक्टर को चाहते हैं? हाँ हम चाहते हैं। क्या उसे सच जानने का हक नहीं है? हाँ है। तो अब तुम सब क्या कहते हो? ठीक है, फिर भेजते हैं। हम सबकी रजामंदी से क्या सब तैयार हैं? और मैंने भेज दिया आखिर। हमने सही किया। बस हो गया काम। मुबारक हो मेरे साथियों। उम्मीद है किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। इंशाल्लाह। हाँ हाँ और खा लिए। मुझे अभी इसी वक्त बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? सब ठीक है ना? फौरन घर आओ, मुझे जरूरी बात करनी है। लेकिन अली तुम आपने बुलाया मुझे? बैठ जाओ लड़की, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठ जाओ। ये बात वाज़ेह है कि अब ये शादी होकर रहेगी। बेगम दुल्हन बनकर इस घर में आएगी। वो अपने अंदाज से घर को चलाएगी। मैं समझता हूं हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो मेरे ख्याल से नए शादीशुदा जोड़े को टाइम देना चाहिए।
देखो, कहीं ऐसा ना हो किसी भी वजह से उनकी नई जिंदगी पर कोई असर पड़े। मैं पहले ही जाने का सोच रही हूँ उस्मान अंकल। जब वो हनीमून पर जाएंगे तो मैं अपने लिए जगह ढूंढ लूंगी। अरे नहीं, तुम किस वजह से घबरा रही हो लड़की? मैं तो अपनी बात कर रहा था। मेरे होने ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक स्टेट वाले को मकान देखने को कह दिया है, 2 कमरों का। वो हम दोनों के लिए मुनासिब रहेगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उस्मान अंकल, कल रात क्या हुआ था? कल रात बेटी? कल रात क्या हुआ था बेटी? मैं चूल्हे पर खाना रखकर भूल गई। ये लड़की बिल्कुल पागल है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। आ जाओ, गर्मा गर्म बैगल्स ले लो, बिल्कुल ताजा ताजा। बिल्कुल गर्मा गर्म बैगल्स ले लो, जल्दी आइए और मजे से खाइए। जल्दी आइए, बैगल्स खाइए, गर्मा गर्म बैगल्स। काश तुम भी अपनी बहन की तरह मर जाओ। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अली अभी यहाँ नहीं पहुँचा, उसकी कार भी नजर नहीं आ रही। उफ, मैं किस तरह अपना फोन भूल गई यार। अगर किराज ने बताया था तो मुझे इनकार करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि वो बहाना कर रही है। ओके एसकी, बस भी करो, मेरी फिक्र मत करो। मैं बाहर खड़ी हूँ, कब से देखती हूँ अली पहुंचा या नहीं पहुंचा अभी तक।
अस्सलाम वालेकुम उस्मान अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटी, खुश आमदीद। क्या किराज घर पर है? वो किचन में है, खाना बना रही है। अली, तुम जल्दी आ गए बेटे। चलो तुम्हारे स्टडी रूम चलते हैं। हम यही बात करेंगे। बताओ क्या है ये सब? क्या बताऊं तुम्हें? तुमने तो कॉल की थी ना। मुझे अपनी अम्मी के बारे में बताओ। कैसा चल रहा है उनका इलाज? बोलो, कितने दिन बचे हैं? अली बेटे, तुम ये कैसे बात कर रहे हो? रिलैक्स हो जाओ। अंकल आप दखल न दें, बेगम जवाब देगी। मैं वजाहत दे सकती हूँ। तुम्हारी बीमार अम्मी इटली में क्या कर रही हैं? जवाब दो, चुप क्यों हो? तुमने मुझसे झूठ बोला, बेवकूफ बनाया, धोखा दिया मुझे। क्यों? तुमने अपनी माँ को इस झूठ में कैसे शामिल कर लिया? वो मर रही हैं, वक्त कम है। तुम किस किस्म की लड़की हो? अली,